हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही अगला पार्ट पढ़ेंगे। देखिए, हमने पिछले बार आप लोगों को नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पहला पार्ट पढ़ाया था, अंडरग्राउंड स्टेम, जिसमें आप लोगों ने राइजोम, ट्यूबर, बल्ब और कॉम के जरिए रिप्रोडक्शन पढ़ा था। अब उसी का दूसरा पार्ट है आप लोगों का सब एरियल स्टेम। देखिए, ये लिखा हुआ है सब एरियल स्टेम, मतलब इसका ये हुआ, अभी पीछे आप लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ा था, मतलब स्टेम जो है वो पूरी तरीके से ज़मीन के नीचे था। लेकिन अब दूसरा पार्ट आप लोगों का सब एरियल स्टेम, मतलब जो स्टेम है आप लोगों का वो आधा ज़मीन के नीचे रहेगा और आधा हवा में रहेगा, इसीलिए इसको कहा गया है सब एरियल स्टेम। ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही एक पार्ट है। अब देखिए, इसमें भी कई पार्ट हैं। देखिए ABC करके दिया गया है। पहला है रनर, ऑफसेट, सकर। तो इसमें भी देखिए कैसे रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहला है रनर जो है ये सब एरियल स्टेम का सबसे कॉमन पार्ट है। इसके ज़रिए ज़्यादातर रिप्रोडक्शन होता है। इसमें होता क्या है कि जो प्लांट होता है, मेन प्लांट बॉडी होती है, उसमें क्या होता है कि एक तना जो होता है वो कुछ स्लेंडर, प्रोस्टेट और सब एरियल मतलब तना, मतलब ज़मीन के बाहर और आधा ज़मीन के अंदर निकल के हॉरिजेंटली जाता है और कुछ दूर जाने के बाद वो मिट्टी में अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद वहाँ से जड़ें निकलने लगती है और कुछ दिन बाद वो जो तना होता है वो मेन पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है और उससे एक नया पौधे का जन्म हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दूब घास और वुड सॉरेल को कॉमन लैंग्वेज में ऑक्सैलिस कहते हैं। इसको हिंदी में खट्टी बूटी कहते हैं। इसकी पत्ती आप लोगों ने देखी होगी, हार्ट शेप्ड होती है, खट्टी खट्टी, तो इसका कॉमन नेम खट्टी बूटी है और इसको बायोलॉजिकली ऑक्सैलिस कहते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीके से इसका एग्जांपल है ये। इसमें रनर के टाइप से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। अब उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा है ऑफसेट भी सब एरियल स्टेम का ही पार्ट है। इसमें भी उसी तरह होता है कि जो स्टेम होता है वो कुछ दूर जाने के बाद शॉर्ट, थिक, स्टाउट और स्लेंडर हो जाता है, मोटा हो जाता है और उसके बाद वो मेन पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और अलग होने के बाद एक नए पौधे को जन्म दे देता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, वाटर हाइसेंथ है। इसको कॉमन लैंग्वेज में सकेज ऑफ वाटर बॉडीज या टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जलकुंभी को आप लोगों ने तालाब के ऊपर देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑफसेट के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। जो मेन पेरेंट प्लांट होता है वो कुछ दूर जाने के बाद जब उसमें से उसका जो स्टेम होता है, सब एरियल स्टेम, वो मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है और फिर पेरेंट प्लांट से अलग होने के बाद एक नए पौधे को जन्म देता है। उसके बाद तीसरा देखिए, सकर भी सब एरियल स्टेम का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों का जो स्टेम होता है, सब एरियल स्टेम होता है, वो हॉरिजेंटली जाता है और जाने के बाद कुछ दूर जाने के बाद फिर उसमें से रूट निकलने लगती है और रूट निकलने के बाद फिर वो रूट जो है वो मेन पेरेंट प्लांट से वो पौधा अलग हो जाता है और अलग होने के बाद एक नए पौधे को जन्म देता है। देखिए, हम आप लोग को सकर का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे सबके एग्जाम्पल बने हुए हैं। ये रनर का एग्जाम्पल है। देखिए, रनर का एग्जाम्पल है, इसमें पौधा है, ये इसकी जड़ है, कुछ दूर जाने के बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ ये टूट जाएगा यहाँ से और एक नए पौधे को जन्म देगा। ये ऑफसेट है। ऑफसेट में देखिए स्टेम जो है वो थिक हो गया है, जलकुंभी में इस तरह होता है। उसके बाद ये आप लोग का सकर हॉरिजेंटली जा रहा है, इधर साइड से जा रहा है। उसके बाद फिर ये अलग हो जाएगा और मेन प्लांट से अलग होने के बाद एक नए पौधे को जन्म देगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सकर का मिंट, मतलब पुदीना। तो पुदीना जो होता है उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सकर के जरिए जो है इसमें रिप्रोडक्शन होता है। अब उसके बाद चौथा और डी और लास्ट देखिए आप लोग का है, डी जो है आप लोगों का ये स्टोलन है। ये आप लोगों का सब एरियल स्टेम का लास्ट पार्ट है। इसमें भी रनर की तरह ही रिप्रोडक्शन होता है। एक लिटिल ब्रांच जो होती है वो हॉरिजेंटली जाती है और जाने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ दूर जाने के बाद फिर वो मेन उसमें से बड निकलने लगती है और वो मेन पेरेंट प्लांट से टूट के अलग हो जाती है और एक नए पौधे को जन्म देती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। देखिए, स्टोलन का ये फिगर बना हुआ है। इसमें देखिए, ये आप लोगों का मेन प्लांट है, इसमें से एक स्टेम निकला, कुछ दूर जाने के बाद इसमें बड निकला, फिर उसके नीचे से जड़ निकली और यहाँ से एक नया पौधा निकलने लगा। कुछ दिन बाद ये यहाँ से टूट जाएगा और ये एक नए पौधे को जन्म दे देगा। तो ये टाइप जो है आप लोगों का ये स्टोलन कहलाएगा। अब देखिए इसमें ये आप लोगों का चारों पार्ट इसमें दिया गया है। ये है आप लोगों का रनर, ऑफसेट, सकर, स्टोलन। तो ये चारों पार्ट जो है ये चारों पार्ट आप लोगों के सब एरियल स्टेम के ही एग्जाम्पल है। अब आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अगले टॉपिक में हम आप लोगों को नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही अगला टाइप पढ़ाएंगे। इसको नोट्स में लिख के तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।